हेलो एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। बिहार सरकार के अंतर्गत अगर आप 11th और 12th के टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको कितने लेवल पार करने होते हैं, यानी कितने प्रकार के एग्जाम्स बच्चे आपको क्वालिफाई करने होते हैं जिससे फाइनल आपको वैकेंट पोस्ट पे आपका नाम आ सकता है। देखिए बच्चे, 3 स्तर से आपको गुजरना पड़ता है, 3 चीजें आपको कंप्लीट करनी पड़ती हैं फाइनली अपनी बिहार सरकार के अंतर्गत 11th और 12th क्लास के टीचर बनने के लिए। सबसे पहले बच्चे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है, जिसका मतलब है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ में बीएड कर रखी हो तो आपका पहला स्टेज केवल इतने से पार हो जाता है बच्चे। उसके बाद अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट है बच्चे तो बिहार सरकार की तरफ से एक फॉर्म्स निकाले जाएंगे, एक एग्जाम आपसे लिया जाएगा बच्चे जिसको कहा जाता है एसटेट सेकंड पेपर। बच्चे एसटेट का पहला पेपर उन बच्चों के लिए निकाला जाता है जो बच्चे 9th और 10th क्लास के टीचर बनना चाहते हो। अगर आपको 11th और 12th क्लास का टीचर बनना बच्चे तो आपको एसटेट का सेकंड पेपर एक फॉर्म आएगा बच्चे, वो फॉर्म फिल करना है, फिर उसका एग्जाम आपका होगा। एग्जाम जो आपका होगा बच्चे उसका क्या पैटर्न रहता है, 2 सेक्शन में बच्चे बटा होता है। पहले सेक्शन में एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन। ये सब्जेक्ट बच्चे आपके द्वारा चूज किया जाएगा, एक विषय आपके द्वारा चूज किया जाएगा। लगभग 16 सब्जेक्ट होते हैं बच्चे, उन 16 सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, उसके 100 क्वेश्चन होंगे। दूसरा सेक्शन इसी पेपर का होगा बच्चे जिसके अंदर आर्ट ऑफ टीचिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, जीके के 5 होंगे बच्चे, ईवीएस के 5 होंगे, मैथमेटिक्स के 5 होंगे और रीजनिंग के 5 होंगे। यानी कुल मिलाकर के बच्चे ये जो आपका एग्जाम है ये कुल मिलाकर के 50 नंबर का, यानी दूसरा सेक्शन बच्चे 50 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के बच्चे ये एसटेट का पेपर जो होता है 150 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं बच्चे और 150 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है इसको करने के लिए। ये इसका एसटेट का सेकंड पेपर का एग्जाम बच्चे आपने दिया और अगर आपने जनरली सामान्य तौर पे इसके अंदर 60% अंक हासिल कर लिए, यानी 150 में से बच्चे 90 नंबर अगर आपने लगभग ले लिए तो सर आपका ये क्वालिफाई हो जाता है बच्चे, ये वाला एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाता है। इसके अंदर आपको ऊपर वाले बच्चों की मेरिट लिस्ट में नहीं आना है, आपका टारगेट केवल 90 नंबर लेने का होता है बच्चे। अगर आपके 90 नंबर हो गए तो ये लेवल भी आपने पार कर लिया, यानी ये एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया बच्चे। अब ये एग्जाम आपके क्वालिफाई करने का बेनिफिट क्या होता है भाई, बिहार सरकार के अंतर्गत अलग अलग स्कूलों के अंदर बच्चे जितने भी वैकेंट पोस्ट हैं 11th और 12th क्लास के टीचर के लिए, तो वो वैकेंट पोस्ट के लिए सरकार क्या करेगी, वैकेंसी निकालेगी। और वैकेंसी जब निकालेगी तो उसका फॉर्म भरने से पहले आपको बोलेगी भाई वही बच्चे फॉर्म फिल करना जिसकी एलिजिबिलिटी ये है और जिन्होंने हमने पहले एक टेस्ट लिया था, एक पेपर लिया था एसटेट का, जिन्होंने उसको क्वालिफाई कर रखा है वही बच्चे उस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब बच्चे जो बिहार सरकार के अंतर्गत जो वैकेंसी का फॉर्म आता है, यानी फाइनली जॉब देने के लिए जो फॉर्म निकलता है उसको बीपीएससी ट्री के नाम से जाना जाता है। तो बच्चे ये वैकेंसी के लिए फॉर्म निकलेगा बीपीएससी ट्री के नाम से, इसका भी बच्चे का एग्जाम होगा, इसका भी एक एग्जाम होगा। अलग अलग लेवल पे एग्जाम होता है, 4 प्रकार के एग्जाम होते हैं बीपीएससी ट्री के अंदर बच्चे। पहला एग्जाम बीपीएससी ट्री का प्राइमरी टीचर के लिए होता है, दूसरा एग्जाम 30 से 8वीं क्लास तक के टीचर के लिए होता है, तीसरा एग्जाम बच्चे आपका 9वीं और 10वीं के टीचर के लिए, और चौथा एग्जाम इसके अंदर होता है आपका 11th और 12th के टीचर के लिए बच्चे। तो आप अगर 11th और 12th के टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए बीपीएससी ट्री का सिलेबस क्या रहने वाला बच्चे, सबसे पहले तो एक लैंग्वेज का सेक्शन, यानी ये जो बीपीएससी ट्री का पेपर होगा बच्चे 3 सेक्शन में बटा होगा, एक ही बार में 3 सेक्शन, एक ही पेपर के 3 सेक्शन है बच्चे। पहला लैंग्वेज वाला सेक्शन होगा, इसके अंदर 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे और 15 क्वेश्चन बच्चे हिंदी उर्दू बांग्ला में से जो भी लैंग्वेज आप चूज करेंगे उसके आएंगे। कुल मिलाकर के बच्चे 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। इस सेक्शन के अंदर आपको केवल 30% मार्क लेकर के बच्चे क्वालिफाई करना होता है। अगर आपने इस सेक्शन को क्वालिफाई कर दिया तो फिर बाकी का पेपर आपका चेक होगा। जो बाकी के 2 सेक्शन और आपके इसी पेपर के अंदर होंगे बच्चे वो तभी चेक होंगे जब आपने इसके अंदर 30% यानी 30 में से लगभग 10 के आसपास नंबर आपने हासिल किए हैं तो ही बच्चा आपका चेक होगा। दूसरे सेक्शन में सर क्या होगा, इसके अंदर बच्चे आपके पास मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट और ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट मिलाकर के बच्चे आपके 40 नंबर के आते हैं। और तीसरे सेक्शन के अंदर जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है बच्चे फॉर्म फिल करते समय 80 क्वेश्चन उसके आएंगे। कुल मिलाकर के सर 120 क्वेश्चन इन दोनों ही सेक्शन के बनते हैं। वैसे तो पेपर बच्चे पूरा का पूरा आपको 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर का होता है, लेकिन सर ये 30 नंबर वाला जो हिस्सा है ना, इसके मार्क्स आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें नहीं जोड़े जाते हैं। ये केवल आपको ये देखना होता है आपने क्वालिफाई किया कि नहीं किया। जो फाइनल कट ऑफ बनेगी बच्चे वो आपका 80 नंबर, ये 40, ये फाइनल कट ऑफ आपकी
120 नंबर में से प्यारे बच्चों लगती है, और यहाँ पर 120 में से ऊपर वाले बच्चे वैकेंसी के हिसाब से जो मेरिट लिस्ट में आए हैं उन्हीं को जॉब मिलती है। इसमें क्वालिफाई नहीं होता बच्चे, जैसे यहाँ पर सिर्फ क्वालिफाई करना था, यहाँ पर अब मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम होता है आपकी जॉब के लिए। तो बच्चे ये 3 लेवल 3 स्तर हैं जो आपको पार करने होते हैं। बाकी सिलेबस या एज क्राइटेरिया ये सारी की सारी चीजें जिस भी वर्ष आपको नोटिफिकेशन आता है इस जॉब के लिए उस समय पे आपको डिटेल में मिल जाती हैं। तो चलिए बच्चे, फिर किसी अगले सेशन में मुलाकात होगी। जय हिंद।